अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान जिसने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य फैलाया। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को जीतने वाले पहले मुस्लिम राजा थे और कहते हैं कि खिलजी जितना बड़ा साम्राज्य किसी शासक ने अगले 300 सालों तक नहीं किया। अलाउद्दीन को सिकंदर सनी का खिताब दिया गया था, जिसका मतलब है दूसरा सिकंदर। और सबसे खास बात कि उन्होंने अपने शासनकाल में शराब पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। लेकिन खिलजी को अच्छे कामों के लिए कम और बुरे कामों के लिए ज्यादा याद किया गया। खिलजी को किसी ने खूनी हत्यारा कहा तो किसी ने अनपढ़ कहा, लेकिन खिलजी को सबने सफल और युद्ध के लिए योग्य सेनानायक जरूर कहा। अलाउद्दीन खिलजी वंश के दूसरे शासक थे और अलाउद्दीन खिलजी की मोहब्बत भी इतिहास के पन्नों में कई रंगों से लिखी गई है। पद्मावती के साथ खिलजी के संबंध पर इतिहासकारों ने उनकी मोहब्बत की दास्तां बयां की है। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम जूना खान खिलजी था। कहा जाता है कि अपने जुनून के बल पर ही वो युद्ध में जीत हासिल करता था और दक्षिण भारत में एक के बाद एक शानदार जीत के बाद उसका प्रभाव अचानक ही काफी बढ़ गया था और साथ ही साथ उसका साम्राज्य भी बढ़ता चला गया। एक तरफ खिलजी की ताकत बढ़ी तो दूसरी ओर चाहने वालों की संख्या भी बढ़ी और एक वक्त ऐसा आया कि दक्षिण के राज्यों में लोग खिलजी के नाम से ही कांपते थे। इतिहासकारों का मानना है कि खिलजी ने दक्षिण में खूब धूम मचाई और खिलजी ने खुद से खुद का दूसरा नाम रख लिया था, दूसरा अलेक्जेंडर। कहते हैं कि खिलजी ने अपने साम्राज्य के विस्तार और सुरक्षा के साथ कई नीतियां बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था और युद्ध में शानदार प्रदर्शन के बल पर उसे जीत भी लिया। इससे कुछ दिन पहले ही समर सिंह रावल के मरने के बाद उनके बेटे रतन सिंह रावल ने चित्तौड़गढ़ की गद्दी संभाली थी। रतन सिंह की पत्नी पद्मावती बहुत सुंदर थी और उनकी सुंदरता के बहुत दूर दूर तक चढ़ते थे, लेकिन उनकी सुंदरता ही उनके लिए बहुत बड़ी आफत बन गई। एक दिन अलाउद्दीन के सामने चित्तौड़गढ़ के घराने के ही एक पुरोहित ने पद्मावती की सुंदरता का बखान किया और खिलजी मन ही मन पद्मावती पर मरने लगा। कहते हैं कि पद्मावती को पाने के लिए खिलजी कुछ भी करने को तैयार था। उनकी प्रेम कहानी में कई तरह के किस्से हैं, लेकिन एक कहानी ये भी है कि पद्मावती को सिर्फ देखने के लिए ही खिलजी चित्तौड़गढ़ पहुंच गया था। दूसरी तरफ पद्मावती किसी भी हाल में खिलजी के सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन बहुत मनाने के बाद पद्मावती बस इस बात के लिए तैयार हुई कि खिलजी सिर्फ उसे आईने में देख ले। पद्मावती को आईने में देखने के बाद उसे पाने के लिए खिलजी हर चाल चलने को राजी था और खिलजी ने रतन सिंह को उसके किले में ही बंदी बना लिया। इसके बाद खिलजी सिर्फ दो बातों के लिए ही राजी था, या पद्मावती या फिर युद्ध। बाद में परिस्थिति इतनी विकट हुई कि युद्ध ही आखिरी रास्ता बचा, लेकिन युद्ध में रतन सिंह मारे गए और इसके बाद पद्मावती ने जौहर का रास्ता चुना। वो किसी कीमत पर खिलजी के साथ जाने को तैयार नहीं थी। पद्मावती ने खुद को आग के हवाले किया। खिलजी के लाख चाहने के बाद भी उसे पद्मावती की सिर्फ राख ही हासिल हुई। में 66 साल की उम्र में अलाउद्दीन खिलजी की भी मृत्यु हो गई और कहते हैं कि कुछ सालों बाद ही खिलजी साम्राज्य भी पूरी तरह से खत्म हो गया। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लेकर अपने सजेशन कमेंट करके जरूर बताएं।